बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिला ताखीर खिताब फरमाते हैं उस्तादुल उलमा फजीलतुल शेख शेख शफकतुर रहमान रंधावा हफिज़हुल्लाह ताआला। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरी फलियसिल रहीमा। सामईन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज दिए सालाना सीरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। मेरे तो कबल वाइज़ खुश अलहान मौलाना मोहम्मद अब्बास फरूकी साहब हाफिज़हुल्लाह वो अपना बयान फरमा चुके ने और इंशाअल्लाह ताला मेरे तो बाद फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद अकरम शहजाद साहब हाफिज़हुल्लाह और दूर तो तशरीफ ले आने वाले मेहमान मौलाना उस्मान अज़हर साहब हाफिज़हुल्लाह उन्हां दा बयान होएगा। पूरी तवज्जो दे नाल और पूरी यकसुई दे नाल बैठो। अल्लाह पाक सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन ए जिहड़े दिन गुजर रहे ने जिमीदारां वास्ते खेती बाड़ी करने वाले लोगों वास्ते बड़े ही मसरूफियत वाले दिन ने।
गंदम की बजाई का मौसम है, मसरूफियत के बावजूद तुसी हजरात तशरीफ ले आए हो। अल्लाह ताला कदम कदम ते नेकियां अता फरमाए और कदम कदम ते अल्लाह सब दे गुनाह माफ फरमा दे और अल्लाह ताला सब दियां नेक हाजात और जरूरियात पूरियां फरमाए। एक मोमिन मुसलमान दा सब तो कीमती टाइम वक्त वो ही हुंदा है जो अल्लाह दे दीन वास्ते गुजर जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद लियतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु, जेड़ा इंसान अल्लाह दे घर मस्जिद की तरफ इस वास्ते गया, लियतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु, खैर सीखण वास्ते गया या खैर सिखाण वास्ते गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बे जुल जलाल इस आदमी नू मुकम्मल हज दा सवाब अता फरमा देता। इस वास्ते मेरे भाइयों अपनी अहमियत नू समझो। तुसी जितने हजरात तशरीफ फरमाओ ना, अल्लाह दे हां तुहाडा बड़ा मुकाम है। तुसी दीन दी महफिल व मजलिस अंदर तशरीफ फरमाओ कि जिस महफिल व मजलिस नू अल्लाह दे फरिश्तियां ने घेरिया होया है, अल्लाह दे मुकर्रब फरिश्ते भी मौजूद ने। अपनी तरफों नहीं कह रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु, कि लोग जो अल्लाह के घरां दे विचों किसी घर के अंदर बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़न या किसी नूं पढ़ाण या सिखाण, आपने फरमाया फरिश्ते उन्होंने अपने परां दे नाल ढांप लैंदे ने और उन्हां ते अल्लाह दी रहमत नाज़िल हुंदी है और सकीनत नाज़िल हुंदी है और अल्लाह ऐसे लोगों का तस्करा अरशां ते अपने फरिश्तियां दे सामने करदे हैं। ये कोई छोटी जी बात नहीं। इस वास्ते पूरी तवज्जो दे नाल बैठना है, पूरी यकसुई दे नाल बैठना है, हाजिर दिमागी दे नाल बैठना है और अपनी नीयत नू खालिस करके महज अजर ते सवाब हासिल करने वास्ते बैठना। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जिस मुआशरे दे अंदर आप नू अल्लाह ने मबूस फरमाया, वो मुआशरा कई गुमराहियां का शिकार। अल्लाह करीम ने फरमाया, व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन, कि आप दी आमद तो पहले लोग वाज़े गुमराही अंदर सन। और एक मुकाम ते फरमाया, कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, फरमाया लोगो तुसी जहन्नम दे किनारे ते खड़े सो, फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने अपना प्यारा नबी भेज के तुहानू जहन्नम तो बचा लिया। और मुस्नद अहमद दी हदीस, नजाशी दा दरबार है, हबशा दे बादशाह दा दरबार है और जनाब जाफर तैयार सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे भाई उथे जनाब जमाना जाहलियत दा नक्शा बयान कर रहे हैं। मुसलमान कुछ हिजरत करके कुफार दे सताए हुए हबशा चले गए। ये तो मुशरिकीन मक्का ने अपने नुमाइंदे भेजे, प्रोपेगेंडा कीता
कि तुहाडे इलाके दे अंदर कुछ ऐसे लोग आए ने जिन्हां बाप दादे दा दीन छोड़ दिता है, उन्होंने साडे हवाले किया जाए। ते जिहड़ा सियाणा बंदा हुंदा है वो एक पासे दी गल सुन के फैसला करदा, बोलो सारे। उन्हें कहा कि मैं इवें दे फैसला नहीं कर सकता, उन्होंने बुलावांगा, उन्हां दी बात सुनांगा। बुलाया गया, जनाब जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला नु कहने लगे, अना खतीबुकुम अल यौम, आज गुफ्तगू मैं करांगा, तुहाडे चो कोई बंदा गुफ्तगू नहीं करेगा, बल्कि मैं बात करांगा। और की गुफ्तगू की थी? पानी पानी थोड़ा। कहने लगे बादशाह नु, अय्युहल मालिक, ए बादशाह, कुन्ना कौमन अहला जाहिलिया, असी एक गुमराह कौम सा, नाबुदुल असनाम, बुतां दी पूजा करदे सा, व नाकुलुल मैता, और असी मुर्दार खा जांदे सा, व नातिल फवाहिशा, असी बदकारियां करदे सा, और व नकताउल अरहाम, रिश्तेदारियां तोड़दे सा, व नुसीउल जिवार, पड़ोसियों दे नाल बुरा सलूक करदे सा, व याकुलुल कविय्यु मिन्ना अज़्ज़ईफ, साडे विचों तगड़ा बंदा माड़े बंदे नू खा जांदा सी। फकुन्ना अला ज़ालिक, एवें साडी जिंदगी गुजर रही सी, हत्ता बाअसल्लाहु इलैना रसूला, अल्लाह नू साडे ते तरस आ गया, अल्लाह ने साडे वाला अपना प्यारा नबी मबूस फरमा दिता। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, आपने अल्लाह दी तौहीद दी दावत दी, रिश्तेदारी नू जोड़न दी दावत दी, आपने मुआशरे दी इस्लाह फरमाई। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक ते गौर करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो पहले कैसियां गुमराहियां सन, आप किस वास्ते तशरीफ ले आए, आप दी बेइज्जत दा मकसद क्या है, आप दी आमद दा मकसद क्या है, आप दा मिशन, आप दी दावत, आप दा पैगाम क्या है, आप की पैगाम लेके आए, किस वास्ते अल्लाह करीम ने आप नू मबूस फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने शिरक नू मिटाण वास्ते आए ने, और लोकां दे दिलां नू मिलाण वास्ते आए। और सैयदना आमर बिन आबासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि मेरी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मक्का दे अंदर उस वक्त हुई है कि जदों आप छुप के अल्लाह दी इबादत करते सन, मुशरिकीन मक्का ने आप नू बड़ा ही परेशान कीता सी। कहंदे ने मैं आप दी खिदमत विच हाज़र होया, मैं पूछया तुसी कौन हो? आपने फरमाया मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, अल्लाह दा भेजिया होया। मैं पूछया रसूल की हुंदा है? आपने फरमाया अरसलानी अल्लाह, मैनू अल्लाह ने मबूस फरमाया है। कहने लगे मैं फिर सवाल किया बिमा अरसलक अल्लाह, सोने अल्लाह ने तुहानू क्यों मबूस फरमाया है, तुहाडी बेइज्जत दा मकसद क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, तुसी की पैगाम लेके आए हो? आपने फरमाया अरसलानी बेकसरिल औसान व बेसिलतिल अरहाम, अल्लाह ने मैनू बुत्तां नू तोड़न वास्ते भेजिया है ते दिलां नू जोड़न वास्ते भेजिया है।
अल्लाह ने मैनू बुतां नू तोड़न वास्ते भेजिया ते दिलां नू ए बाहर वाले भी बोलो ना जरा, अजे तो थोड़ा जा टाइम होया है तो पहले ही परेशान हो गए हो। असल खिताबात इंशाअल्लाह उलमा इकराम फरमानगे, जरा पूरी बेदारी का सबूत दो। अंदर भी जगह खाली, अंदर तशरीफ ले आओ। बहुत सारे साथी बाहर तशरीफ फरमाने, पूरी तवज्जो दे नाल बैठो और अगे आके बैठना ये बड़े अजरो सवाब दा बाइस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा लेट हुंदा रहिंदा है चंगे कम्मां तो, नेकी दे कम्मां तो पिछे हुंदा रहिंदा है, हत्ता कि वो अल्लाह दी जन्नत विच भी लेट ही जाएगा। अल्लाह दी जन्नत विच भी हुण वेखो ना, बाद चावल तकसीम होने ने तो बंदा एंड तक बैठा हो गया, तुसीं आप ही हिसाब ला लो, तो उत्थे जन्नत विच फरमाया लेट ही जाएगा। करीब आके बवो, खुतबा सुनो, इमाम दे करीब आके बैठो। जुमे वाले दिन करीब आके बैठया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात तवज्जो फरमाना जरा, मैं जिहड़ी बात अर्ज कर रहा कि आप दी बेइज्जत दा मकसद क्या है। आप शिरक दे खात्मे वास्ते आए और तौहीद नू फैलाण वास्ते आए, दिलां नू जोड़न वास्ते आए, नफरता खत्म करने वास्ते आए। आप दी बेइज्जत दा मकसद है। और जनाब अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला नो अजे ना कलमा नहीं पढ़िया, मुल्के शाम दे अंदर गए 30 बंदियां दा तिजारती काफिला लैके सुलह हुदैबिया दे मुआहदे तो बाद शाहे रूम नू पता चलिया कि एक तिजारती काफिला मक्के विचों आया है। उन्हें कहा कि उन्होंने बुलाया जाए मेरे कोल, मैं उस नबी दे बारे मालूमात लेना चाहना। जनाब अबू सुफियान नू बुलाया गया, उन्हें 10 सवाल कीते और आखिरी सवाल जो कीता, जनाब अबू सुफियान ने जे कलमा नहीं पढ़िया, ए फतह मक्का दे मौका ते मुसलमान होए, उन्हें सवाल कीता। शाहे रूम ने जिन्हों हिरकल किया जाता सी, उन्हें कहा माजा यामुरुकुम, अबू सुफियान ने दसो उस पैगंबर दी तालीम क्या है, वो पैगंबर किस बात का हुक्म देंदा है, ओदी दावत क्या है, ओदा मिशन क्या है। तो जनाब अबू सुफियान कहने लगे, ओ पैगंबर कहंदे ने यकूलु ओबुदुल्लाह वहदा वला तुशरिकू बिही शैया वतरुकू मा यकूलु आबाउकुम। ए लोगो एक अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह दे नाल किसे नु शरीक मत करो और बाप दादा दियां गल्लां छड़ दिओ, बाप दादा दियां गल्लां छड़ दिओ। व यामुरुना बिस्सलाति वज़्ज़कात वस्सिला वल अफाफ। ओ पैगंबर कहंदा नमाज पढ़िया करो, ज़कात अदा करया करो। और ओ पैगंबर कहंदे ने लोगो रिश्तेदारी नु जोड़िया करो, रिश्तेदारी नु जोड़िया करो। एक तीसरी हदीस पे गौर करना, मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जा रहे ने सहाबा इकराम दे नाल, सवारी ते सवार ने, चलदे ना रस्ते दे अंदर अचानक एक अराबी आया, देहाती आया, उन्हें आप दी सवारी दी लगाम नू पकड़ लिया ते कहने लगा अगे बाद विच जाया जे, दुल्लानी अला अमलिन युकर्रिबुनी इलल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार। मैनू ऐसा अमल दसो जिहड़ा मैनू जन्नत दे करीब कर देवे ते जहन्नम तो दूर कर दे। आप दी सवारी दी महार नू पकड़ लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया वाह सोहणिया तुहाडे अखलाक तो कुर्बान जावा, सदके जावा, अल्लाहु अकबर, कि ऐ कोई मौका है मसले पुछण दा, ऐ कोई तरीका है, ऐ कोई अंदाज है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम आपने सहाबा वाल वेखिया, फिर ओदे वाल वेख के की फरमाया, लक़द वुफ़िका औ हुदिया। ऐ मेरे सहाबा, इस बंदे ने जिहड़ा इस सवाल कीता जे ना, इनू अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, इनू अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। फिर आपने उन्हें जन्नत दा राह समझाया। की फरमाया? फरमाया ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, एक अल्लाह दी इबादत कर, अल्लाह नाल किसी नु शरीक नहीं करना। व तुकीमुस सलाता व तुतिज़ ज़काता व तसिलुर रहीमा, नमाज पढ़िया कर, ज़कात अदा करया कर, रिश्तेदारी नू जोड़िया कर। आपने जन्नत दा राह दस दिता है। ये अजे भी लगाम फड़ के खड़ा है ते नाल ही नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने वदा इन नाका, ओ यार हुण ते मेरी ऊंटनी दी महार छड़ दे, हुण ते ऊंटनी दी महार छड़ दे, तेरा मुतालबा भी पूरा कर दिता है, तेरे सवाल दा जवाब भी दे दिता है, तू अजे भी महार फड़ के खड़ा है, हुण ते ऊंटनी दी महार छड़ दे। आपने फरमाया नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है और रिश्तेदारी नू, बोलो सारे रिश्तेदारी नू
आप दी बेइज्जत दा बुनियादी मकसद है कि आप जिथे अल्लाह दी तौहीद नू बयान करने वास्ते आए, तौहीद नू फैलाने वास्ते आए, आप भी पैगाम लेके आए कि लोगों रिश्तेदारी नू जोड़ो, अपने रहम दे रिश्तियां नू जोड़ो, इन्हां नू तोड़ना नहीं, इन्हां दे नाल मुहब्बत करो, इन्हां दा ख्याल करो। व आती जिल कुर्बा हक्काहू, करीबियां दा हक अदा करो, इन्हां दे नाल अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihसान व ईताए जिल कुर्बा, अल्लाह ने अदल दा हुक्म दिता है, एहसान दा हुक्म दिता है और रिश्तेदारां दे नाल तावन दा अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। और प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप मक्के तो मदीने तशरीफ ले आए, हिजरत करके मक्के तो मदीने आए, ते सब तो पहला पैगाम, सब तो पहला ऐलान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रसी अल्लाह तआला नो बयान करते ने, यहूदियां दे बहुत बड़े आलिम ने, यहूदियां ने इन्हां नू मुनाजरे वास्ते तैयार कीता है कि मुसलमानां दा नबी आ रहा है ते तू मुनाजरा करना है। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते ने, मैं गया ते मुनाजरा करने वास्ते सा, लेकिन जो पहली नजर मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते पई है, जनाब अब्दुल्ला फरमाते ने मैं फौरन पुकार उठिया वा, वल्लाही वल्लाही लैसा हाज़ा बिवजहिन कज़्ज़ाब, अल्लाह रब्बुल जलाल दी कसमें एडे सोने चेहरे वाला बंदा कदी झूठा हो ही नहीं सकता। एडे सोने चेहरे वाला बंदा कदी झूठा हो ही नहीं सकता। नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए ने। और जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहला खिताब फरमाया मक्का तो मदीना जो तशरीफ ले आए, सब तो पहला जड़ा आपने खिताब फरमाया, आपने फरमाया अय्युहन्नास अफशुस सलाम वसिलुल अरहाम वातिमुत्ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासुनियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो अफशुस सलाम, सलाम नु आम कर दियो, हर बंदे नु सलाम करया करो, हर आम ते खास नु सलाम करया करो, वाकफ ना वाकफ नु सलाम करया करो। अफशुस सलाम, सलाम नु आम कर दियो, सलाम मुहब्बत दा बीज है, नफरतां खत्म कर देंदा है। अफशुस सलाम, सलाम नु आम कर दियो। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियां नु जोड़िया करो, अपने रहम दे रिश्तियां नु जोड़िया करो। वातिमुत्ताम, ते लोगां नु खाना खिलाया करो, भुखियां नु खाना खिलाया करो, लोगां दी दावतां करया करो, अपने अपने जनाब दोस्तां नु खाना खिलाया करो, लोगां नु खाना खिलाया करो। वसल्लो बिल्लैलि वन्नासु नियाम, ते जदों रात नु लोग सुते होण अपने अल्लाह दी इबादत करया करो, रात दा क़याम करया करो। ये चार काम तुसी कर लो, मिलेगा की तदखुलुल जन्नत बिसलाम, चार काम करोगे ते सलामती दे नाल अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल कर दिते जाओगे। यानी आप दा पैगाम उस दे विचों फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लोगों रिश्तेदारी नू जोड़िया करो, अपने रहम दे रिश्तियां नू जोड़िया करो, सिला रहमी करया करो। और सिला रहमी है कि ये रिश्तेदारां दे नाल जनाब अच्छा सलूक करना, उन्हां दी इयादत करना, अगर कोई बीमार हो जाए बीमार पुरसी करना, उन्हां दी दावत करना, उन्हां दी खुशी गमी अंदर शरीक होना, अल्लाहु अकबर कबीरा। और सब तो बड़ी सिला रहमी पता की है, उन्होंने जहन्नम दी अग तो बचाने की कोशिश करना, उन्होंने अल्लाह दे दीन दी दावत देना। जिवें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे रहे ने, अपने बाप नू कह रहे ने, या अबदी लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिरू वला युगनी अनका शैया। ऐ मेरे अबू जी ओदी पूजा क्यों कर दे हो, जेड़ा सुनदा भी नहीं ते वेंदा भी नहीं, जेड़ा तुहाडे नफे नुकसान दा मालिक भी नहीं। यानी सब तो बड़ी सिला रहमी है उन्होंने जहन्नम दी अग तो बचाना, उन्हां दे नमाजी बनन दी फिक्र करना, अल्लाह दे दीन दी दावत देना, ये सब तो बड़ी सिला रहमी है। अल्लाह 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 प्यारे आका जनाबे मोहम्मद। वो गल समझ आ रही है कि कोई नहीं?
गला मेरा खराब हो गया, बस इस तरह हो गया, अल्लाह दी मर्जी। लेकिन बात समझाना मकसूद है कि बात समझ आ जाए। ए प्रोग्राम का मकसद यही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ असी अपनी सलाह करना चाहते हैं, कोई तुहाडी सलाह करना चाहते हैं। दुआ करो अल्लाह सानू सब नू इस्लाह दी तौफीक अता फरमाए, सब नू नबी पाक दे नक्शे कदम ते चलण वाला बना दे। अल्लाह अकबर। आप जो पैगाम लेके आए कि लोगों रिश्तेदारियां जोड़िया करो, रहम दे रिश्तियां नु जोड़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, आपने फरमाया ऐ सिला रहमी नहीं, ऐ सुनिया जे जरा गल, ऐ सिला रहमी नहीं, लईसल वासिलु बिल मुकाफी। कोई तुहाडे ना चंगा सलूक करे ते तुसी बदले चंगा सलूक करो, कोई तुहाडी दावत करे ते तुसी करो, कोई तुहानू शादी ते बुलाए ते तुसी बुलाओ, कोई तुहाडी गमी च आए ते तुसी जाओ, कोई तुहानू काल करे ते तुसी करो। ये असल सिला रहमी नहीं। इंज हो रहा है तो फिर ते बदला दे रहे हो एहसान दा। आपने फरमाया असल सिला रहमी ये है, अगर कोई रिश्तेदार ज्यादती भी कर रहा है, किता रहमी कर रहा है, बद सलूकी भी कर रहा है, ये फिर भी उसके नाल अच्छा सलूक कर रहा, ये सिला रहमी है। असी तो कहने लो जी उन्हें सानू नहीं सदिया, असी क्यों सदिए, वो मैनू गाल नहीं करता, मैं क्यों करा गाल। अल्लाह अकबर। और छोटिया छोटिया गल्लां ते नाराजगी। और जी कारी साहब, मौलवी साहब, गल तो तुहाडी ठीक है, लेकिन फलाने ने गल की वो भुलदी नहीं, फलानी गल ही नहीं भुलदी। छोटिया छोटिया गल्लां और ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ गंढ मार के बह जाने आ, सारी जिंदगी जनाब सीधा कुटने आ, छड़ते नहीं। और ऐसे ऐसे कौड़े बोल, कौड़े जुमले, फलाना मेरी चारपाई नू हथ ना लाए, फलाना मेरे जनाजे ते ना आए, फलां जो है मेरा मुंह ना वेखे, सारी जिंदगी मेरा ओदा मरण जीण मुक गया है। छोटिया छोटिया गल्लां ते नाराजगियां। और मौलाना कारी सिबगतुल्लाह हसन साहब उन्हां दी गल याद आई, वो कहंदे ने साडे लोग पता की कहंदे ने, और जी मौलाना जमाना जाहलीयत दे लोग जिहड़े सन ना बड़े बुरे सन, वाकई बुरे सन। की करते सन वो जी 20-20 साल वो बड़ा ही लड़ते सन, इन्नियां लड़ाइयां 20-20 साल तक लड़े ही रहते सन, एक दूजे नाल बोलते ही नहीं सन। उन्हें कहा कोई गल नहीं, 15 साल दी असी भी कट जाने, 15 साल ते ईमानदारी नाल दसो है कि नहीं है। बाप बेटे तो दूर है, बेटा बाप तो दूर है, भैन नाल नहीं बोलता, क्यों? वो जी हिस्सा मंगण वास्ते आ गई है, उन्हें अपना जमीन चो विरासत तो हिस्सा मांग लिया है, बस हुण मरण जीण खत्म हो गया, मेरा इहदा ताल्लुक खत्म हो गया। ऐ दीन है मेरे मुस्तफा दा, हरगिज़ नहीं, ये मेरे मुस्तफा दी तालीम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इस्लाम ने किया, दीन ने किया। अगर कोई ज्यादती भी करता है उसके बदले अंदर भी सिला रहमी की जाए। कुरान पाक ने बयान किया, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, पढ़ो सारे, रजी अल्लाह ताला नो, इन्हां दी खाला दा बेटा मिस्ता बिन उसासा रजी अल्लाह ताला नो, ये बदरी सहाबी है, मुहाजिर सहाबी है, ते बड़े बेचारे जनाब गरीब ने, बड़े कंगाल ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्हां दा खाना पीना खर्चा जनाब सिद्दीक बर्दाश्त करते ने। ते जदों जनाब मुनाफिकीन ने अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह ताला ना दे खिलाफ तूफान बदतमीजी बपा कीता है, ते सादा लो मुसलमान ये भी इस प्रोपेगेंडे दा शिकार हो जाते हैं। ते मिस्ता बिन उसासा ने भी कोई गल कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जानते हो ना, इन्हां बेटियां बहनों दी चादर दा जनाब मामला बड़ा सास होया करता है। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नो गुस्से विच आ गए ने, आप नू गुस्सा आ गया है, और फितरी बात है जनाब, इस बात ते गुस्सा आ गया। गल बड़ी कौड़ी सी, गल बड़ी खतरनाक सी। जनाब सिद्दीक नू गुस्सा क्यों ना हुंदा, आप गुस्से विच आ गए ने और कसम उठा कहने लगे अल्लाह दी कसम, आज तो बाद मिस्ता दा खर्चा बंद है, आज तो बाद मैं मिस्ता ते खर्च नहीं करांगा, आज तो बाद इनू खाण वास्ते कुछ नहीं देंगा, ये मेरी बेटी दे खिलाफ गल्लां करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माल के कायनात ने अरशा वाले रब ने कुरान नाजिल कर देता है। अल्लाह करीम ने फरमाया उन्हां लोगां नू कसमां नहीं चुकणियां चाहीदियां जिन्हां नू अल्लाह ने माल अता फरमाया है, जिन्हां नू अल्लाह ने साहिब फजल बनाया है, कि आज तो बाद
माड़ियां ते खर्च नहीं करना, अज तो बाद करीबियां ते खर्च नहीं करना। अल्लाह जी की करना चाहिए है? माल के कायनात ने फरमाया वलियाफू वलियस्फहू, इन्हां नूं चाहिए माफ करन ते दरगुजर कर जान, माफ कर देना चाहिए है, दरगुजर करना चाहिए है। और नाल ही अल्लाह करीम ने फरमाया अला तुहिब्बूना अयगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुहानू ये बात पसंद नहीं है मेरे अबू बकर, क्या तेनू ये बात पसंद नहीं कि तुसी इनू माफ कर देओ, अरशा वाला रब तुहानू माफ कर देवे। और मैं तुहानू ये बात पसंद नहीं, इनू माफ कर दो। गल ते बड़ी कौड़ी कीती है, गल बड़ी गलत कीती है, गल बड़ी खतरनाक कीती है, लेकिन फरमाया दरगुजर कर जाओ, माफ कर दो। इस वजह तो इनू माफ करोगे अल्लाह तुहानू माफ कर देगा। ये आयत मुबारक उतरी है ते जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फौरन कह उठे ने की फरमाया भला वल्लाहि इन्नी उहिब्बु अन यगफिरल्लाहु ली, अल्लाह दी कसम मैनू ये बात बड़ी पसंद है, अरशा वाला रब मैनू माफ कर देवे। आपने उसी वक्त अपनी कसम दा कफारा भी अदा कर दिता है ते मिस्ता दा दोबारा खर्चा भी जारी कर दिता है। इनू कहंदे जे सिला रहमी कि अगर कोई ज्यादती भी करे मुकाबले दे अंदर सिला रहमी की जाए, अच्छा सलूक किया जाए। और इस दौर दे भी वाकयात मौजूद ने। पिछले दिन ना पैगाम टीवी ते ये खबर चली, सऊदी अरब के अंदर दो भाई बड़ी देर तो नाराज, आपस के अंदर बोलचाल खत्म, आना जाना खत्म। एक भाई दे बेटे दी शादी सी, उन्हें अपने भाई नूं बुलाया नहीं, नाराजगी जो सी, बोलचाल खत्म सी, दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। जिदों उसके बेटे दा वलीमा सी ना ते दूसरा भाई ओदे दिल च ख्याल आया, उन्हें सोचिया, कहने लगा यार कोई गल नहीं, उन्हें मैनू बुलाया भी नहीं, दावत भी नहीं दी, नाराज है। दीन ते कहंदा है कोई किता रहमी भी करे ते तुसी सिला रहमी करो, कोई गल नहीं, नहीं बुलाया मैं उंदी चला जाना, मैं उंदी चला जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्थे ते साडी हालत है ना, दावतां दियो जो मर्जी करो, नहीं आना, नहीं आना। और एक जनाब बंदे नूं दावत दी गई 5 दिन पहले, 5 दिन पहले वो कह रहा जी लेट हो गए हो, दावत तुसीं लेट दी, मैं नहीं आना। ए हालत है साडी, इस कदर जहालत। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दावत भी नहीं मिली, बुलाया भी नहीं, नाराजगी भी है। उन्हें किया दीन दी तालीमात नहीं है, दीन सिला रहमी दा हुक्म दिंदा है, नहीं बुलाया कोई गल नहीं। उथे वलीमे ते पहुंच गया, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने उथे दोवां भाइयां दी सुलह करवा दी, उथे दोवां दी सुलह हो गई, प्यार मोहब्बत। अल्लाह अकबर कबीरा। गले मिले, रोए भी, और अल्लाह ने उन्होंने दीन ते अमल करने की वजह तो इज्जत भी अता फरमा दी। और सूफी ऐश मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह साडी जमात दे बहुत बड़े अल्लाह दे वली गुजरे ने। आज तो कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इंतकाल होया, फौत होए, और उन्होंने तस्करा छपया उसवाए हसना रिसाले दे अंदर मैं पढ़ रहा सा कि सूफी साहब ने अपनी बेटी दी शादी अपने भतीजे ना की थी, निभा ना हो सकिया, भतीजे ने तलाक दे दी थी। अल्लाह अकबर। एक उन्होंने शगिर्द आया, मोतकेद आया, कहने लगा सूफी साहब तुहाडे भतीजे ने तुहानू परेशान किया है, अगर इजाजत दो मैं जाके ओदी बेइज्जती करना वा, ओनू कोई थप्पड़ वगैरह मारना वा। फरमान लगे नहीं नहीं ये काम नहीं करना, अगर मैनू राजी करना है ना तो फिर 3-4 किलो सेब लैके ते मेरे भतीजे दे घर दे के आ। और फिर जदों समान चुकन वास्ते गए, आप नाल गए, अपने भाई नू बुलाया, भाई दा नाम सिद्दीक सी, और भतीजे नू बुलाया। फरमान लगे एक रिश्ता खत्म हो गया, बाकी रिश्ते खत्म नहीं हुए। एक रिश्ता खत्म होया, बाकी रिश्ते बाकी ने। और फिर उन्होंने भतीजे दी दूसरी जगह ते शादी हुई। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने भतीजे दी बरात नाल भी। यह है सिला रहमी। एक पासों ज्यादती हो रही है, फिर भी सिला रहमी। और प्यारे आका जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक आदमी आया, आके कहने लगा आका जी इन्ना ली किराबा, मेरे कुछ रिश्तेदार ने आसिलुहुम व यक्ताऊनी, मैं सिला रहमी करना वा किता रहमी कर देने, मैं एहसान करना वा ज्यादती कर देने। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? आपने ये नहीं फरमाया इट दा जवाब पत्थर ना दिया कर, ऐ फरमाया? ऐ नहीं फरमाया, बल्कि की फरमाया? आपने फरमाया अगर एवें ही है जिवें तू बयान कर रहा है, जिन्नी देर तक तू एवें करता रहेगा अल्लाह तेरी मदद वास्ते आसमाना तो फरिश्ते नाज़िल करता रहेगा। क्या तुसी नहीं चाहते कि तुहाडी मदद अल्लाह आसमाना दे फरिश्तियां नाल करे? तो फिर रिश्तेदारी नू जोड़िया करो, तोड़ना नहीं है। और प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलियसिल रहीमा, जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देवे, अल्लाह रिज़्क़ अंदर बरकतां पा देवे, और जेड़ा चाहता है अल्लाह जिंदगी खुशगवार बना देवे। और मुस्नद अहमद दे अल्फाज व युदफाउ अनहु मैततुस्सू, और जेड़ा चाहता है अल्लाह उन्हें बुरी मौत तो बचा लवे, बुरे खात्मे तो बचा लवे। आपने फरमाया उसनू चाहिए रिश्तेदारी नू जोड़ के रखे। यही ख्वाहिशा ने ना हर बंदे दियां, हर बंदा यही कहता है मौलाना साहब दुआ करे जे अल्लाह कारोबार च बरकत पा देवे, अल्लाह कारोबार च बरकत पा देवे। और कई साडे साथी ओ जनाब तवीज फरोशां कोल जांदे ने, ओ जे कोई ऐसा तवीज करके देओ कारोबार चल जाए, दुकान चल जाए। ओ मेरे भाइयों आओ नबी अलैहिस्सलाम दा नुस्खा जो मैं बयान कर रहा, आपने नुस्खा बयान किया, फरमाया अगर कारोबार चलाना चाहते हो, अगर अपना रिज़्क़ बढ़ाना चाहते हो, अपनी जिंदगी खुशगवार बनाना चाहते हो, रिश्तेदारी जोड़ना तुसी शुरू कर दो, अल्लाह कारोबार अंदर माल जान अंदर बरकतां पा देगा। रिश्तेदारी जोड़ोगे ना इंशाअल्लाह ताला। रिश्तेदारी नू तोड़ना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है। एक हदीस सुनो, मैं अपनी बात खत्म कर दिया। आपने फरमाया हर जुमेरात नू लोगां दे अमल अल्लाह दी बारगाह विच पेश कीते जांदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युकबलु अमलु कातिए रहम, जेड़ा बंदा रिश्तेदारी तोड़दा है, रिश्तेदारां नाल बना के नहीं रखदा, उन्हां तो मुंह मोड़ लैंदा है, आपने फरमाया ऐसे बंदे दा अमल अल्लाह दी बारगाह विच कबूल नहीं कीता जांदा, बल्कि रिजेक्ट कर दिता जांदा। और मेरे भाइयों नमाज़ां पढ़न दा फायदा भी तां ही है, रोजे रखन दा फायदा भी तां ही है, सदका और खैरात करन दा फायदा भी तां ही है अगर असीं सिला रहमी करांगे। अगर नमाज पहली सफ विच खलो के पढ़ी इमाम दे पिछे ते भाइयां नाल बोल चाल ही कोई नहीं, उस नमाज दा कोई फायदा नहीं है। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, दीन अखलाकियात का भी नाम है। दीन साडा माशरती दीन है, अखलाकियात का दर्स देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे दे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह करीम दे कोलो दुआ है, अल्लाह करीम सानू सब नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जिन्हां साथियां ने अज दी इस अजीम शान महफिल मजलिस दा एहतमाम कीता, अल्लाह पाक उन्हां दी मेहनत अपनी बारगाह च कबूल फरमाए और साडे सब वास्ते ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। भाई नवीद मंसूर अलवी साहब और दीगर अहबाब जिन्हां दे नाम तो मैं वाकिफ नहीं, बड़ा आला किस्म दा साथियां ने खाना खिलाया। अल्लाह ताला उन्हां दे माल जान अंदर बरकतां अता फरमाए। अल्लाह साडी सब दी दुनिया और आखिरत बेहतर बना दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मुख्तसर वक्त के लिए आप अहबाब के सामने
चंद तारफी कलमात अपनी तंजीम के हवाला से बयान करूंगा। आप अक्सर इश्तिहारात पर और फ्लेक्सेस पर देखते हैं कि एक नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है, ज़ेरे एहतमाम ज़ेरे इंतज़ाम अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला लिया, तहसील करोड़, तहसील चौबारा। तो इस नज़म के हवाला से चंद एक गुजारिशात कि ये ऐसी अजीम तंजीम है, ऐसा अजीम नज़म है कि जिसकी बुनियाद हमारे शहीद कायद, शहीद इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। हमारी नौजवानों की एक टीम की तश्कील जो अहले हदीस यूथ फोर्स के नाम के साथ नज़म का क़याम करके अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहीद कायद की इस तंजीम की आबियारी के लिए हद्दुल वुसा जितनी कोशिश हम कर सकते हैं कि इसको मज़ीद, इस गुलशन को और इस पौधे को मज़ीद निखारा जाए। तो अहले हदीस यूथ फोर्स मुख्तलिफ शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेहतरीन इंतज़ाम और बेहतरीन किरदार हर हवाला से पेश कर रही है। वो शोबा खिदमत खल्क का हो, वो शोबा तबलीग का हो, वो शोबा तालीफ का हो, और वो शोबा किसी भी हवाले से हो, हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन भाइयों ने हद्दुल वुसा इस्ताअत के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। और ये माजी करीब में ही और हाल ही में ही जो सैलाब की आफत आप सबके इल्म में है, मैं आप अहबाब को अपनी लैया की अहले हदीस यूथ फोर्स के नज़म की कारकर्दगी के हवाले से ये बात बतलाना चाहता हूं और आप अहबाब तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि आप भाइयों के तावन से हमने अपने मुखलस कारकुनान की मदद से और जो जमात ने, आप भाइयों ने हमें जिम्मेदारी दी, उसको निभाने की कोशिश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख से ज्यादा आप भाइयों के तावन से हमने सैलाब ज़दगान की मदद की है। और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन भाइयों के पास मौजूद है। और अभी यह सिलसिला जारी है। उनके मकानात की तामीर और सर्दी आ रही है, इस हवाले से उनके लिए राशन बिस्तरों का इंतजाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह तावन करते हैं। और हम कायदे जुनूबी पंजाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अकरम शहजाद साहब की सरपरस्ती में मौका पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके तावन को उन तक पहुंचाया। ये तो खिदमत खल्क की एक झलक थी। और इसी तरह दावत व तबलीग जो कि हमारी इस तंजीम का तुर्रा इम्तियाज है और इम्तियाजी हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह हर माह हर हफ्ते आपके इन इलाका जात में अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस हलका में हमारे मोहतरम भाई हाफिज अबैदुल्लाह मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला
जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अहले हदीस यूथ फोर तहसील लिया के, वो बेशतर प्रोग्राम करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यूथ फोर्स के हमारे कायदीन आप अहबाब के इन चकूक में तशरीफ लाकर कुरान और सुन्नत की तबलीग का काम करते हैं। और ये सारी की सारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब की खिदमत के लिए, आप अहबाब को दीनों कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहसिन कलीम साहब जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स जिला लिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज का सफर करके आपके पास तशरीफ लाए हैं इसी हवाले से, इसीलिए कि वो एक तंजीम का नज़म का हिस्सा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो हो रहा है ये हमारे भाई मोहतरम जनाब मोहतरम नवीद मंसूर अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला जो कि नाज़म है नशर व अशात के हमारी इस तंजीम के। तो मेरे भाइयों आज जरूरत है कि नौजवान अपना किरदार पेश करें। ये यूथ फोर्स नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम है। आज कितने फितने हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं इल्हाद का फितना हमें यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नजर आ रहा है, हमारे तालीमी अदारों में ये फितना परवान चढ़ रहा है। हमारे नौजवानों को हमारे प्यारे दीन से भटकाया जा रहा है कि यह दीन ये क्या है, कौन पूछेगा। इल्हाद का फितना, कुफर का फितना कि ना रब है ना रब की इबादत है, ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर कबीरा हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। तो आज जरूरत है हम इन नौजवानों तक, और ये नौजवान ही ये काम कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों अजीज साथियों, बात को मैं तवालत की तरफ नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन एक दर्द रखना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने आए हुए नौजवानों को, अपने आए हुए भाइयों को। मेरे भाइयों, हम ये जवानी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हमारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरनी चाहिए थी, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गुजारनी चाहिए थी। आज हमारी वो जवानी जो है वो फितनों का शिकार हो चुकी है। सोशल मीडिया का फितना अपनी जगह, अल्लाह अकबर कबीरा, बेहयाई फहाशी और रियानी का फितना अपनी जगह। और हम देखते हैं आज के नौजवान में जो बढ़ता हुआ रुझान नजर आ रहा है और अलमिया है हमारे इन मुस्लिम मुआशरे में कि खुदकशी का रुझान कितना बढ़ चुका है। ये सारे का सारा किस बात का इंदिया है कि हमारे नौजवान हमारे इस प्यारे दीन से दूर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अहले हदीस यूथ फोर्स का यही दावत है, यही पैगाम है और यही मंशूर है कि नौजवानों को इकट्ठा किया जाए, दीन इस्लाम की तरफ इनको जनाब तरगीब दिलाई जाए, इनके शौक को, इनके ज़ौक़ को अल्लाह की इबादत की तरफ लगाया जाए और दीन इस्लाम की आगाही इन तक पहुंचाई जाए। यकीनन मैं इस बात का बड़े असरो वसूख से ये बात कह सकता हूं कि जो लोग, जो नौजवान आज हमें इस गुमराही फितने में, गुमराही में नजर आ रहे हैं, इनमें हम सब का कसूर है। यकीनन जो नौजवान आज खुदकशी की भीड़ चढ़ते हैं, वहां तक हमारा पैगाम शायद नहीं पहुंच सका। जो नौजवान अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, हमारा पैगाम दीन इस्लाम को सही तरीके के साथ हम वहां तक नहीं पहुंचा सके। जो नौजवान अपने जनाब अजीज दोस्तों, अजीज रिश्तेदारों से दूर हो चुके हैं और अपनी जिंदगी आप जी रहे हैं, वहां तक हम दीन इस्लाम की इस प्यारी सिला रहमी वाले अखलाकियात को हम पेश नहीं कर सके, उन तक नहीं पहुंचा सके। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए जो मैंने आयत करीमा शुरू में तिलावत की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, हम बेहतरीन उम्मत इसलिए करार पाए हैं कि हम नेकी का हुक्म देने वाले हैं और बुरे कामों से रोकने वाले हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये भाई सारे जिम्मेदारान इस अपनी जिम्मेदारी को
निभाने की कोशिश करते हैं। दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक हमारे इन भाइयों के खुलूस में मजीद बरकत अता फरमाए। और नौजवानों को दोबारा अपील करना चाहता हूँ, खुदारा अपने रब की तरफ पलट आइए, लौट आइए, अपने इस दीन का मुतालिया कीजिए, दीन इस्लाम को पढ़िए, कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़िए, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, मुतालिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपका मुआशरा एक बेहतरीन माहौल पैदा करेगा, आपको दुनिया में भी सुकून आएगा और इसके बदला में अल्लाह पाक आपको अपनी जन्नत से भी नवाज देगा। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक खुलूस के साथ, अखलास के साथ हम सबको दीन इस्लाम की तालीम मुतालिया करने की तौफीक अता फरमाए। और जो अहबाब खिदमत खलक के हवाला से हमारी तंजीम को अपने फंड देते हैं, रिपोर्ट मैंने पेश कर दी है। अल्लाह पाक हम सबको अखलास की अजीम नेमत से माला माल फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब। ये थे सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला लिया हाफिज इकराम हाज़िम साहब रहमानाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यूथ फोर्स जिला लिया और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान की रिपोर्ट आपने सुन ली। इंशाअल्लाह यही आपकी जमात आज आप जिस महफिल में बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसका उन्वान है सीरत खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक ये आपकी जमात एक डिविजनल कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत के नाम पर करने जा रही है आपके जिला लिया में, चौक आज़म में। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ इस अजीम मकसद के लिए, अगर आपको दावत दी जाए, आपको बुलाया जाए, तो आप इंशाअल्लाह आने के लिए तैयार हैं? आप खत्म नबूवत के लिए आएंगे? सर्दी बर्दाश्त करेंगे? सफर करके पहुंचेंगे? इंशाअल्लाह तो कह दे हो। इंशाअल्लाह आप इस मकसद को आम मकसद ना समझें, आज के इस बैठने को आम बैठना ना समझें, आज की इस बज़्म को आम बज़्म ना समझें, आज की इस महफिल को आम महफिल ना समझें। यही आपकी महफिल, आज के चंद मिनट, आज के चंद घंटे अल्लाह पाक आपके लिए ज़रिया निजात बना दे। खत्म नबूवत का मसला कोई आम मसला नहीं। आओ फिर एक नारे का जवाब दो, क्योंकि इसका मकसद सीरत खत्म नबूवत है, सीरत खातमन नबिय्यीन है। एक नारा लगाना चाहता हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। एक नारा लगाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, आवाज आनी चाहिए यार। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। खत्म नबूवत पे चंद अशार के लिए तशरीफ लाते हैं भाई समीउल्लाह, और उसके बाद कायदे जनूबी पंजाब फखरे लिया हजरत मौलाना कारी अकरम शहजाद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर जमाना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। जिल्लिया बरूदी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। आपने ये कह कर, आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी अबादी, 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 ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये
बादी ला नबी बादी ला नबी बादी। अस्सलाम।